बीजेपी की उम्मीदवारों की लिस्ट का इंतजार है। दिल्ली में भी कई बैठकों का दौर हो चुका है। आज गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक हुई थी, जिसमें जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत कई नेता मौजूद थे। ये साफ है कि सरकार पर एंटी इनकम्बेंसी का दबाव होगा, लेकिन कर्नाटक के लिए यह भी कहा जा रहा है कि 140 से उप सीटों पर ऐसे विधायक हैं जो अपने दम पर ही जीत कर आते हैं। तो ऐसे में सीट वितरण वाकई में एक चुनौती होगी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी अखिलेश शर्मा के पास। अखिलेश, तो वाकई में अब इंतजार है कि बीजेपी की लिस्ट कब आएगी, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसकी चुनावी मशीनरी होती है और जल्दी से जल्दी अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती थी। इस बार यहां पर विलंब का कारण क्या है? देखिए, विलंब का कारण यही है कि बीजेपी मंथन कर रही है। वो चाहते हैं कि एक एक सीट पर देखा जाए, क्योंकि जैसा आपने कहा है कि सत्ता विरोधी लहर, उसका मुकाबला करना भी एक बड़ी प्राथमिकता उनके लिए है। इसके साथ ही मीटिंग्स का जो दौर है वो चलता रहा है आज दिन भर। कल रात भी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें बताया गया कि करीब 140 नामों को अंतिम रूप दिया गया। और आज भी जो बैठकें हुई उसके बाद करीब 40 से 50 सीटों पर चर्चा हुई है। आज देर रात तक माना जा रहा है कि उनको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। कल संभावना है कि बीजेपी की जो पहली सूची है वो जारी कर दी जाए। हालांकि हम लगातार आपको ये रिपोर्ट कर रहे थे कि 10 या 11 तारीख को ही बीजेपी की जो सूची है वो आएगी। इसके पीछे एक कारण ये भी है निधि कि बीजेपी ये नहीं चाहती कि जिन लोगों के टिकट काटे जाएं या जिन्हें टिकट न मिले वो दूसरी पार्टियों में चले जाएं, कांग्रेस या जेडीएस की ओर। क्योंकि कांग्रेस ने भी अभी 57 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। जेडीएस के भी कई उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अभी बाकी है। जो कल रात को बैठक हुई थी उसके बारे में हमें मोटे तौर पर यही जानकारी मिली है कि 8 से 10 जो मौजूदा विधायक है उनके टिकट काटने का फैसला बीजेपी ने किया है। और जो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है वो शिगांव सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह येदियुरप्पा के बेटे, उनकी जो शिकारीपुरा सीट है उससे चुनाव लड़ेंगे। ये सारी बातें हमारे सामने आई हैं। हालांकि येदियुरप्पा के बारे में ये भी कहा गया कि वो वापस बेंगलुरु जा रहे हैं। हालांकि बाकी जो दूसरे नेता हैं वो दिल्ली में अभी रुके हुए हैं। तो क्या इसके पीछे ये कारण है कि कुछ मतभेद हैं? इस पर अभी बातचीत बीजेपी करने को तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, यह बात जरूर है कि मंथन किया जा रहा है। हर सीट को लेकर काफ़ी जो फीडबैक आए थे उनको ध्यान में रखकर फैसला किया जाएगा। बिल्कुल अखिलेश, और जिस तरह से मुख्यमंत्री बोम्मई हैं, लगातार 3 बार वो चुनाव जीत के भी आए हैं, हालांकि जीत का फासला कम होता गया है। उस लिहाज से क्या आंकलन, अब येदियुरप्पा के बेटे को भी सीट मिलती हुई एक आंकलन है, उनको मिल जाएगी शायद वो सीट उनके पिता की, लेकिन वो मुख्यमंत्री की दावेदारी, उस लिहाज से कितना दबाव है पार्टी पर इस समय राज्य में? देखिए, पिछली बार जो है लिंगायतों का जमकर वोट बीजेपी को मिला था। बीजेपी ने सर्वाधिक 55 लिंगायतों को टिकट भी दिया था। इस बार भी समुदाय का यही दबाव है कि इतने जो टिकट है वो दिए जाएं। और यही कारण है कि बीजेपी ने बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद भी उनका जो सम्मान है वो बरकरार रखा है। पीएम मोदी ने भी बार बार उनका नाम लिया। गृहमंत्री अमित शाह भी जब गए थे तो उनके घर पर तो उनके बेटे से उन्होंने गुलदस्ता लिया था और उनके घर पर उन्होंने नाश्ता भी किया था। तो ये सारे संदेश राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं कि येदियुरप्पा जो है वो अभी भी बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता कर्नाटक में बने हुए हैं। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री का प्रश्न है, ऐसा लगता है कि बीजेपी बोम्मई के चेहरे पर बीजेपी नहीं चुनाव लड़ेगी, बल्कि कई सारे जो चेहरे हैं वो पोस्टर पर आपको दिखाई देंगे, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि बोम्मई के नाम से शायद उनको उतना फायदा ना हो। तो ये सारे फैक्टर्स जिन पर बीजेपी विचार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो इंतजार रहेगा बीजेपी की पहली लिस्ट का कर्नाटक के चुनावों के लिए।